रजनीश सिन्हा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए और नितिन ठाकुर भी भोपाल से जुड़ गए हमारे साथ। अब आपके पास रजनीश आते हुए, क्योंकि रामनवमी का त्यौहार है, दिल्ली में किस तरह की तैयारी है, क्या झांकियां निकाली जाएंगी, किस तरह से प्रिकॉशन लिया जा रहा है संवेदनशील इलाकों के लिए? देखिए, आज खुशबू अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से तैयारी की गई है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये अशोक विहार है। अभी जैसा धीरज बता रहे थे, अयोध्या का राम मंदिर, ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है क्योंकि बिल्कुल अयोध्या के तर्ज पर 50 साल में ये अशोक विहार का राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसकी झलक भी एक बार मैं आपको दिखा दूं। क्योंकि अमूमन जो लोग अयोध्या नहीं जा पाते हैं और दिल्ली रहते हैं, वो इस मंदिर में आते ही ये नागर शैली पर जिन समनपुरा जी ने वहां पर आर्किटेक्ट किया था, उन्होंने इस पूरे मंदिर को तैयार किया है और पत्थरों से बिना सीमेंट और सरिया का तैयार ये पूरा मंदिर राम मंदिर है, जिसकी झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। और अमूमन अयोध्या में जो आप मंदिर देखते हैं, बिल्कुल वही मंदिर यहाँ पर है इस वक्त दिल्ली में मौजूद। बहुत लोगों ने शायद न देखा हो और इसलिए लाइव टाइम्स के जरिए हम उन्हें दिखाना चाहते हैं रामनवमी के मौके पर कि किस तरीके से पूरा मंदिर भी सज कर तैयार है। और ये मंदिर कहते हैं कि जैसे अयोध्या में पूजन पाठन होती है, वैसे ही यहाँ पर भी पूजन पाठन लोग करते हैं। लगातार जो भक्त हैं वो आते हैं। तो ये पूरी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये राम मंदिर जो है, ये अशोक विहार दिल्ली में ये राम मंदिर है और पूरा मंदिर आज देखिए, आज चूंकि भगवान राम का जन्मदिन है तो मंदिर की सजावट भी वैसे ही की गई है। 11:30 से 12 बजे के आसपास यहाँ पर पूजन होना है और उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। जो मंदिर से जुड़े हुए, प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी मौजूद है। सर, क्या आज कार्यक्रम होगा, कैसे होगा? आज कार्यक्रम ये है, यहाँ पर अभी महिलाएं कथा कीर्तन करेंगी। 12:30 बजे तक कथा कीर्तन होगा। उसके बाद विशाल भंडारा है, भंडारे में सब लोग बैठ के खाना खाएंगे। और यह है सब एक मंदिर बहुत खास है, बिल्कुल अयोध्या के तर्ज पर बना हुआ मंदिर ये दिखता है। ये मंदिर जो है 4000 गज में DDA से 1975 में लैंड एलोकेट हुई थी और 4 साइड ओपन है। आपको कहीं आसपास ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे 4 साइड ओपन आपको प्लॉट मिलेगा। आपने एक नागर शैली का बताया, नागर शैली क्या होती है? पहले आप आएंगे, नीचे प्लेटफार्म होगा, सीढ़ियाँ होंगी, प्लेटफार्म होगा, उसके बाद प्रतिशाल्य होगा, फिर आप हॉल में आएंगे, फिर एक बड़ा हॉल मिलेगा आपको। इस हॉल के बाद सीधे आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो यह जो शैली है साउथ के सब मंदिरों में होती है, उस शैली का यह अनूठा मिश्रण है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली में ये बिल्कुल अयोध्या वाला फील है जी। देखिए, इस मंदिर की इतनी मान्यता बिल्कुल रजनीश, आएंगे आपके पास। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जिस तरह से लोग अयोध्या नहीं जा पाते, वो कई लोग यहाँ पर आते होंगे। आप रहिए हमारे साथ। अमित की मौजूदगी पटना से हमारे साथ। अमित, देखिए, पिछले दिनों जो वक्फ संशोधन जो बिल जो कि अब कानून बन चुका है, उसको लेकर काफी बवाल देखने को मिला है पटना में। उसके बाद अब रामनवमी जैसा बड़ा पर्व है, ऐसे में क्या तैयारी है राजधानी में और इसके अलावा अन्य जिलों में भी? देखिए खुशबू, हम जिस जगह खड़े हैं ये पटना का महावीर मंदिर, मेरे ठीक पीछे पटना का महावीर मंदिर है और काफ़ी ऐतिहासिक इसका महत्व है, पौराणिक इसका महत्व है। और देखिए जो यहाँ पे व्यवस्था है, देखिए इसके ठीक महावीर मंदिर के ठीक दाहिनी तरफ मस्जिद है, जहाँ पर जामा मस्जिद, जो जुमे की नमाज यहाँ पढ़ी गई। तो आप देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है और आज के दिन, रामनवमी के दिन, ये जो पंडाल बनाया गया और जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, पहले हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो चाक यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा सैफ के जवान, STF के जवान, और यहाँ जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, जो लाइव तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, वो अंदर में मंदिर में जो पूजा अर्चना चल रही है, यानी मंदिर के अंदर जो पूजा अर्चना चल रही है, अंदर में काफी भीड़ भाड़ है। बाहर कई इस तरीके से LED लगाए गए हैं ताकि लोग देख सके, सीधा दर्शन कर सके। और ये देखिए किस तरीके उत्साह है ये रामनवमी के त्योहार में महावीर मंदिर के पास लोगों के अंदर उत्साह है, जश्न जैसा माहौल है। शायद ये कारण है कि बिहार का ये जो महावीर मंदिर है राजधानी पटना में, यहाँ लोग लाखों की संख्या में, जो जानकारी मिल रही है 5 लाख के आसपास लोग जो है यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। रात के 12 बजे से कपाट खोल दिया गया, उसके बाद से यहाँ दर्शन चल रहा है। हम लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए किस तरह का उत्साह है रामनवमी में, किस तरह का उत्साह है? हाँ, उत्साह है। रामनवमी के शुभ अवसर पर हम लोग ये हर एक साल दुकानदार सब मिलकर ये हम लोग हर एक साल करवाते हैं ये सब प्रोग्राम। सर पे प्रसाद लेके चल रहे हैं, सर पे प्रसाद लेके चल रहे हैं। कितना उत्साह है मन में रामनवमी को लेकर? जी, चूँकि सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। ये न्यू मार्केट व्यवसायी संघ के द्वारा महाभंडारा का आयोजन किया जाता है।
तो सबसे पहला भोग हमारे बिल्कुल उत्साह है और देखिए किस तरह से भंडारा का जो आयोजन किया जाएगा उसकी भी तैयारी चल रही है। आप रहिए हमें, तो हमारे साथ खूबसूरत तस्वीरें हैं। इसी के साथ नितिन के पास चलते हैं। नितिन, भोपाल में किस तरह की तैयारी है रामनवमी को लेकर, मंदिरों में किस तरह का उत्साह और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? नितिन, और अयोध्या का तो मूल अर्थ ही है जी, जिस तरह से आज रामनवमी का पर्व है और भव्य शोभा यात्रा भोपाल में भी निकाली जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि मैं मां कालिका के मंदिर में मौजूद हूं, जो आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन, 9वां दिन हो। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ। देखिए आप, जिस तरह से मां कालिका के दर्शन करने के लिए जो पूजा अर्चना है, 9वां दिन है आज चैत्र नवरात्रि का, तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है। आप देखिए, जहाँ देखेंगे, पीछे तक दिखाना चाहूँगा, कैमरा से कहूँगा दिखाए, जहाँ देखेंगे वहाँ आप भक्तों का तांता लगा हुआ है। और जो लास्ट दिन है चैत्र नवरात्रि का, लेकिन जिस तरह से आज रामनवमी है और रामनवमी पर भव्य यात्रा निकाली जाएगी, यानी शोभा यात्रा भोपाल में निकाली जाएगी, जिसको लेकर भी भव्य तैयारी है। प्रशासन अलर्ट है, तमाम जो मंदिर है वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन ये भी बता दूं कि घोड़ा निकास से शाम को जब भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो उसके लिए तमाम जो फोर्स है वो तैनात कर दिया गया है कि पुराने भोपाल से निकलेगी, संवेदनशील इलाकों से वो शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिस तरह से प्रशासन अलर्ट पर है, तो उसी तरह तमाम जो मंदिर है वहाँ पर भक्तों का तांता भी लगा हुआ है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के साथ साथ आज रामनवमी का पर्व है और भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और जो मंदिर है वहाँ पर भक्तों का लगातार आना और जो पूजा अर्चना है वो करते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रही है हमारे साथ धीरज। देखिए कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर तो जो तस्वीरें वो सामने आ रही हैं, लेकिन अयोध्या की हम तस्वीरें देख पा रहे थे। अयोध्या में व्यवस्था इसलिए भी खास है क्योंकि आज श्रृंगार के वक्त भी जो भक्त हैं उनका दर्शन रुका नहीं है। हम दिखा रहे लगातार एक तरफ कि किस तरह से रामलला के जो श्रृंगार हैं वो हो रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों का भी आना अनवरत जारी है। धीरज, बिल्कुल, देखिए अयोध्या में जो तमाम जगहों से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो उनका जो दर्शन पूजन का कार्य है वो बिल्कुल रुका हुआ नहीं है और लगातार चले दिखाने की कोशिश भी आपको करेंगे तस्वीरों के माध्यम से। जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर अयोध्या में जारी है। काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान रामलला के दर्शन पूजन करने का काम कर रहे हैं। ये जो मंदिर ट्रस्ट है उसकी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे करके मंदिर परिसर में अंदर प्रवेश करें और बाकायदा भगवान श्री राम के का जो बालक रूप है उसके दर्शन पूजन करने का काम करें। आप तस्वीरों में देखिए कि श्रद्धालु किस प्रकार से एकदम खींचे हुए यहाँ पर चले आ रहे हैं। और जो दूसरा है जिसमें श्रद्धालु वापसी कर रहे हैं, उस पर देखिए कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, उनका जमावड़ा है और तमाम सारे श्रद्धालु जो दर्शन पूजन करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आज काफ़ी खास दिन है। आज भगवान राम का जन्मोत्सव का पूरा दिव्य और भव्य समारोह यहाँ मनाया जाएगा और बहुत ही तरीके से विज्ञान की दृष्टि से अगर कहा जाए तो भगवान राम का भगवान सूर्य भगवान भास्कर सूर्य की किरणों से उनका मस्तकाभिषेक करेंगे और वह दृश्य भी अपने आप में एक बहुत ही अलौकिक और खास होने वाला है कि दोपहर 12 बजे का वक्त होगा और हम इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये भगवान राम मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इसी मंदिर के अंदर जो है सूर्य की किरणों से उनका एक मतलब वास्तुकला इस प्रकार से इस मंदिर की बनाई गई है कि दोपहर 12 बजे का जब वक्त होगा और भगवान सूर्य की किरणें सीधे अंदर पहुंच रही होंगी तो जो हाईटेक उपकरण हैं उनके माध्यम से भगवान राम का जो मस्तकाभिषेक है सूर्य की किरणों से वो किया जाएगा और करीब 4 से 5 मिनट के आसपास भगवान श्री राम का जो बालक रूप है उनके मस्तक में अलौकिक और दिव्य तरीके से भगवान सूर्य की किरणों से उनका एक तरीके से अभिषेक किया जाएगा। वो तस्वीरें भव्य होंगी और लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि किस तरह से आईआईटी रुड़की वालों ने कल शाम में ही इसका पूरा जो है वो देख भी लिया है करके पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और 12 बजे का वो वक्त होगा जब सूर्य जो है खुद भगवान राम के ललाट पर किस तरीके से वो तस्वीरें आएंगी वो भव्य होंगी। लगातार हम लाइव टाइम्स के दर्शकों को दिखाएंगे भी। आप रहिए हमारे साथ। रजनीश, देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पर्व है और ऐसे में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, किस तरह से उसकी तैयारी की जा रही है नजर, क्योंकि संवेदनशील इलाकों पर भी है रजनीश पुलिस और प्रशासन की। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पहरा सख्त लगाया गया है, हर जगह निगरानी रखी जा रही है, लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। अभी मैं जहां से गुजर रहा था हर जगह मुझे पेट्रोलिंग की गाड़ियां दिख रही थी, अलग अलग जगह डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं, कुछ जगह दिल्ली पुलिस के जवान डिप्लॉयमेंट किए गए हैं, कुछ जगह आरएएफ के जवान डिप्लॉय किए गए हैं। तो जहां जैसी जरूरत है, चूंकि शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, झंडे वाला से भी एक यात्रा निकलने की बात है, तो इस तरीके से अलग अलग इलाकों से, चूंकि 12 बजे जो जंग का वक्त है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर भी ज्यादा भीड़ होगी, मंदिरों में भी ज्यादा भीड़ होगी। जैसा मैंने बताया, कुछ
खुशबू, जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ यहाँ भी 11 बजे के बाद वो कह रहे भक्तों का आना शुरू हो जाएगा, भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा। तो सुबह के वक्त सारे डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं और पहले से इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी कल की गई थी दिल्ली में अधिकारियों की, जहां अधिकारियों ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे कहां कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाना है। रूट तय किए गए हैं, जो भी शोभा यात्रा निकलेंगे किस रूट से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, उसके लिए व्यवस्था की गई है। हर जगह उसी तरीके का डिप्लॉयमेंट होगा, हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग वैन खड़े होंगे, कुछ जगह पर अलग अलग वज्र वाहन भी खड़े किए गए हैं कि कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी पहले से एहतियात बरती जा रही है। तो पूरे दिल्ली में भी अलर्ट है, यूपी में जिस तरीके से अलर्ट है, बिहार में अलर्ट है, बंगाल में अलर्ट है। तो हर जगह आज के दिन खास करके रामनवमी को लेकर सुरक्षा काफी कड़ी रखी गई है और देश की राजधानी में भी आज कमोबेश वैसे ही स्थिति है। मंदिरों में जहां भक्तों के आने का सिलसिला अब शुरू होगा धीरे धीरे, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भी आपको भीड़ दिखेगी। जी ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। अमित की मौजूदगी भी लगातार हमारे साथ पटना से। अमित, देखिए महावीर मंदिर, इसका अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है, लगातार वहां से तस्वीरें भी सामने आती है और ऐसे में आज क्योंकि रामनवमी का दिन है तो तस्वीरें जो हैं वो भव्य आनी तय है। किस तरह से यहाँ से जो झांकी वगैरह है वो निकलनी है, अमित इसके बारे में क्या जानकारी? झांकी यहाँ से निकलेगी और दोपहर के बाद शाम तक डाक बंगला चौराहे पहुंचेगी। लेकिन हम आपको विहंगम दृश्य अंदर की दिखाते हैं। अभी तक बाहर में हमने आपको दिखाया किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं रामनवमी पर। अब देखिए अंदर की वो जो अलौकिक दृश्य है भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी का। अब हनुमान मंदिर के अंदर की हम दृश्य दिखा रहे हैं। जो भी लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं वो महावीर मंदिर में भगवान श्री राम के भक्त राम भक्त हनुमान जी का ये जो मूर्ति है, जो यहाँ पे हनुमान मंदिर है, वहाँ पर माथा टेकते हैं। तो वहाँ की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यानी जो लोग भी पटना बिहार के रहने वाले हैं, समूचे देश और दुनिया भर में यहाँ ये देखना चाहते हैं, महावीर मंदिर में आना चाहते हैं, माथा टेकते हैं। तो यहाँ का ये दृश्य है रामनवमी में किस तरीके से सजाया गया है हनुमान जी को, और ये मंदिर देखिए। ठीक है अमित, आप रहिए, ये तस्वीरें भी आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को जरूर दिखा रहे हैं जो महावीर मंदिर की है। लेकिन अब ये तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये देखिए सीधे अयोध्या की तस्वीरें हैं। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, देखिए भगवान राम जो हैं उनका अब स्नान हो रहा है, दूध दही। और क्योंकि ये पूरा आप समझिए जो कार्यक्रम है वो निर्धारित है कि किस तरीके से एक एक चीज़ एक एक वक्त पे होना है। और अयोध्या की अगर आप बात करें तो अयोध्या अपने आप में सजकर तैयार है भगवान राम के लिए। और क्योंकि भगवान राम यहाँ पर विराज चुके हैं और ऐसे में रामनवमी का दिन सबसे ज़्यादा खास हो जाता है। और इस मौके पर देखिए कि प्रभु राम को किस तरीके से आप समझिए एक तरह से तैयार किया जा रहा है। रामनवमी का ये मौका बेहद खास और अपने आप में ये तस्वीरें भी बेहद खास है जो कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तैयारी हो रही है, आप देखिए सूर्य तिलक भी होना है, वो भी अपने आप में काफ़ी खास होगा 12 बजे के करीब। और उससे पहले जो तैयारी है वो की जा रही है। और देखिए आज का दिन आप खास इसलिए भी समझिए क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ है और क्योंकि भक्तों को इंतज़ार ना करना पड़े, लंबी लाइन ना हो जाए, इसीलिए इस वक्त पर भी जब ये श्रृंगार चल रहा है, जब ये स्नान चल रहा है, तब भी भक्तों को जो दर्शन की अनुमति है वो भी दी गई है। और एक तरफ हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की श्री महाबोधि मंदिर में अनुराधापुरा में पीएम की मौजूदगी है और इसके बाद पीएम को रामेश्वरम भी आना है, तो वो दौरा भी काफ़ी खास रहना है। और क्योंकि श्रीलंका के 2 दिन के दौरे पर थे तो ये 3 दिन के, माफ़ कीजिएगा, आज श्रीलंका से लौटकर स्वदेश वापसी होगी पीएम की। और ये दौरा भी काफ़ी खास रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इस बीच पीएम अब जब आएंगे यहाँ पर तो आज भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें पीएम को हिस्सा लेना है। जी हाँ, अनुराधापुरा के जयश्री महाबोधि मंदिर में मौजूदगी पीएम की और यहाँ रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तो तमाम सहयोगियों की मौजूदगी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तमाम तस्वीरें आप लोगों के माध्यम से लगातार दिखाएंगे। बहरहाल रामनवमी पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी भगवान राम की भक्ति से सराबोर है। हर तरफ उमंग, उत्साह और लोगों में उल्लास है। लखनऊ के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। लखनऊ के अधिकतर मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और कई स्थानों पर अखंड रामायण पाठ भी हो रहा है। गोमती नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध हनुमान धाम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और राम जन्म उत्सव की भव्य तैयारियां की गई है। मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन कर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण हो रहा है। रामनवमी के दिन तमाम जो मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। लखनऊ के सभी मंदिरों में हवन चल रहा है, रामायण का सुंदरकांड चल रहा है, रामायण का पाठ चल रहा है। मेरी मौजूदगी अभी हनुमान धाम मंदिर में है। आप देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं वो लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे तो राजधानी लखनऊ को लक्ष्मण नगरी भी कहा जाता है और अगर बात करें आज के दिन लक्ष्मण नगरी जो है वो राममय हो चुकी है। राम जन्मोत्सव
धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंदिरों में जो कतारें हैं वो लगी हैं, भक्तों का जो पहुंचना शुरू हो चुका है। अगर बात करें लखनऊ के हनुमान धाम मंदिर में, तो यहाँ पर शासन द्वारा जो रामायण का सुंदरकांड का जो पाठ है वो रखा गया। आप देख सकते हैं सुंदरकांड का पाठ लगातार चल रहा है। अगर बात करें सुरक्षा के, तो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो लखनऊ के तमाम मंदिरों के बाहर किए गए हैं। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, एसएसबी फोर्स को तैनात किया गया है, पीएससी जो कंपनी है उसको भी तैनात किया गया है। फिलहाल ऐसे जो मंदिरों में आपको जो हवन है, जो रामायण है, वो देखने को मिल जाएंगी। आज राजधानी लखनऊ के तमाम जो मंदिर हैं वो राममय हो चुके हैं। भरत सेठी, लाइव टाइम न्यूज़, लखनऊ। तो देश भर में रामनवमी की धूम है। भव्य तरीके से अयोध्या नगरी सजा दी गई है और इसके अलावा अगर आप लखनऊ की भी बात करें तो जगह जगह पर जो मंदिर है वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। देश भर में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफ़ी खास है। हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है और जगह जगह से रामलला के दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं, एक तरफ अयोध्या में, इसके अलावा देश भर के अलग अलग जगहों पर रामनवमी की धूम देखी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर शहर में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तालाब चौक स्थित पूरा शहर भगवामय हो गया है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पिछले एक हफ्ते से ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और ड्रोन से मकानों की छतों पर पत्थरों की भी तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि साल 2022 में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद 22 दिनों तक शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। इसलिए इस बार प्रशासन कोई जोखिम लेना नहीं चाहता। शहर की सुरक्षा के लिए 2 कंपनियां भी तैनात की गई। पूरे जिले में रामनवमी पर 800 से अधिक पुलिस बल और अधिकारी तैनात रहेंगे। 15 दिन पूर्व से श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा तैयारियां बहुत जोर शोर से की जा रही है। पूरा शहर भगवामय हो चुका है। अब कल 6 अप्रैल दोपहर 2 बजे तालाब चौक, भोला चौक से राम जी बग्घी पर सवारमान होकर पूरे शहर का नगर भ्रमण करेंगे और भव्य आतिशबाजी हमारे भी चौराहे, गुरु नानक चौराहे पर है और भारी संख्या में लोगों में उत्साह है रामनवमी को लेकर। इसमें 8 झांकी, 6 डीजे, 3 नगाड़ा पार्टी और 3 अखाड़े रहेंगे। क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा इस बार? आकर्षण का केंद्र मुख्य अखाड़े रहेंगे। एक उज्जैन के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी,